जब इस इलेक्ट्रिक कार में बैटरी दी है तो पेट्रोल टैंक क्यों दिया है? जब इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन दिया है तो इलेक्ट्रिक मोटर क्यों दी है? ये गाड़ी अब आपको 60 प्लस से भी ज़्यादा का माइलेज देने वाली है। 58, 57, 56। ये काउंटडाउन किसी रेस के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर एक कंपनी की बैटरी टंगी हुई है। भाई इस बैटरी को ये पानी में डाल रहे हैं, कहीं खराब तो नहीं हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाएगा। एथेनॉल E20, E85, E100 जितनी तेज़ी से इंडिया में आया भाई, जैसे कंटेंट वायरल होता है ना, वैसे ही भाई ये चीज़ें जो है मतलब फ्यूल वायरल हुआ है अपने इंडिया में। लगता है जितनी जल्दी आया उतनी ही तेज़ी से वापस भी चला जाएगा, क्योंकि अब कंपनियां जो हैं वो प्लग इन हाइब्रिड की तरफ जो है शिफ्ट हो रही हैं। जैसे कि MG ने अभी ये लॉन्च कर दिया अपना एक नया प्लेटफॉर्म जो कि अडेप्ट नाम से है। इसमें गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक पर भी चलेगी, बैटरी पर भी चलेगी और पेट्रोल पर भी चलेगी। अब क्या मैकेनिज्म है वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी अब आपको 60 प्लस से भी ज़्यादा का माइलेज देने वाली है। भाई 100 सीसी की जो मोटरसाइकिल आती है उनसे भी ज़्यादा का माइलेज जो है आपको इस पर मिल सकता है। जैसे कि मैंने पहले BMW XM दिखाई थी, वो भी प्लग इन हाइब्रिड, बैटरी पर भी चलती थी, पेट्रोल पर भी चलती थी और ज़बरदस्त माइलेज था भाई उसका। अब इसका यूज़ किया है, कैसे हम इससे बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। आप इस गाड़ी को चार्ज भी कर सकते हैं, इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और फिर ये मोटर पर चलेगी, है ना। और इन केस अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो भाई रास्ते में अब आपको खड़ा नहीं होना है ना। तो अब आपको रास्ते में नहीं खड़ा होना पड़ेगा और इसी के साथ साथ घंटों लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। फटाफट से पेट्रोल डलवाओ और उसके बाद में आप रेडी टू गो। मतलब जैसे अभी करते हो ना, 2 मिनट में डलवाई, फुल करी और चलते बने, वैसे ही जो है आप अभी भी कर सकते हो। और एक्स्ट्रा माइलेज लेने के लिए आप इसको घर पर चार्ज करिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। आप कहीं पर भी स्टेशन पर भी इसको चार्ज कर सकते हैं और एक बेहतर माइलेज जो है इस गाड़ी से निकाल सकते हैं, क्योंकि MG ने अभी लॉन्च की है अडेप्ट करके प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि 4 मोड्स पर चलती है। अपने पीछे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिखाई गई हैं। पहला तो ये देखो, बैटरी पावर एक्टिवेटेड, है ना। दूसरा क्या है, बैटरी सप्लाइड पावर टू द ड्राइव मोटर, द DHT। एंड थर्ड क्या है, DHT कंबाइंड इंजन एंड इलेक्ट्रिक पावर। फोर्थ क्या है, कंबाइंड पावर ट्रांसमिशन, कंबाइंड पावर इज ट्रांसफर्ड टू द व्हील्स, है ना। और पांचवा, व्हीकल ड्राइव यूजिंग बोथ इंजन एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो भाई बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं। 4 मोड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। प्योर EV मोड पर चला सकते हैं, हाइब्रिड सीरीज मोड पर चला सकते हैं, पैरेलल मोड पर चला सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। बहुत ही जल्द MG जो है इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी और भी गाड़ियाँ लाने वाला है। MG की जो विंडसर है, विंडसर EV, तो भाई इलेक्ट्रिक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अभी पसंद की जा रही है। एकदम फेमस गाड़ी है ना, और अच्छी है, रिलायबल भी है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं लेना, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई अब मैं आपको इसकी बैटरी दिखाता हूँ, सारी चीज़ें जो है दिखाता हूँ और प्योर EV में भी इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो भी दिखाता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पर शोकेस की हैं, ये देखिएगा। यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले तो बैटरी रखी गई है और यहाँ पर ये देखो पेट्रोल टैंक रखा हुआ है और जो यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं वो यहाँ पर दिखा रही हैं, शो कर रही हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। ये देखो भाई इसका हाइब्रिड इंजन, जहाँ पर आपको ये इंजन के साथ साथ मोटर भी दी गई है। कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म है जो कि काफ़ी अल्टीमेट है, काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ पर देखो ये किस तरीके से काम करेगा। पहला बैटरी, दूसरा यहाँ पर ये देखो बैटरी दे रहा है, मोटर को पावर, ये ड्राइव मोड, ये देखो। थर्ड जो है व्हील्स आपके चलेंगे और फोर्थ इसमें क्या है ये देखिएगा, बैटरी जब डाउन हो जाएगी तो फिर ये जो है चलेगी डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन पर ये गाड़ी, है ना। और 6 क्या है, फिर ये रीजन करेगी, मतलब बैटरी को भी रीजन यानी कि चार्ज करेगी। देन उसके बाद में 7 कहाँ है, 4 नंबर पर तो इन्होंने ये फ्यूल वाला दिया है। और ये रहा प्योर EV वाला प्लेटफॉर्म इनका, जहाँ पर ये बड़ी सी बैटरी रखी गई है, इलेक्ट्रिक बैटरी, ये देखिएगा पूरा उनका ये मैकेनिज्म। और इसमें केवल जो है आपको यहाँ पर मोटर मिलती है। आगे की तरफ मैं दिखाता हूँ, और जो डुअल मोटर वाली कार्स होती हैं उनमें डुअल मोटर मिल जाएगी, आगे भी और पीछे भी। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है तो इसमें यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट पूरी की पूरी मोटर रखी हुई है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो पूरा इसका ये मैकेनिज्म उसको सेट करने के लिए। तो इसका भाई सिंपल फंडा है, बैटरी लगी है और यहाँ पर ये मोटर लगी हुई है और ये गाड़ी जो है आपको अच्छी सर्विस दे देगी और
ये देखो यहाँ पर भी पूरा शोकेस किया गया है। एक नंबर ये बैटरी, ये देखो फिर से चला गया। इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट, ऑल इलेक्ट्रिक गाइड एंड इधर काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम यहाँ पर ये दिखाया गया है। पॉज कर लो, दिखा दे। यहाँ पर सबसे पहले देखो, मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक नंबर यहाँ पर बैटरी को दिया गया है, ये देखिएगा ये बैटरी। एक नंबर यहाँ पर व्हील्स को दिया गया है, ये देखो। 2 नंबर ये बैटरी लगी हुई है, ये देखो। एंड 3rd नंबर ये इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट यानी कि मोटर लगी हुई है। 4th नंबर यहाँ पर ये देखो रीजन करते हुए ये दिखा रही है। 5th नंबर पर यहाँ पर कुछ इस तरीके का पूरा सिस्टम इन्होंने दिया है। इस तरीके के सिस्टम के साथ में ये काम भी करता है। 58, 57, 56 ये काउंटडाउन किसी रेस के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर एक कंपनी की बैटरी टंगी हुई है, जो कि इलेक्ट्रिक कार में ये बैटरी डालकर देते हैं। और इनको अपनी बैटरी पर इतना भरोसा है कि इस बैटरी को ये पानी से भरे हुए जार में अंदर डालेंगे और दिखाएंगे कि इनकी बैटरी जो है कितनी ज़्यादा कैपेबल है ना। तो काउंटडाउन जो है ये देखिएगा 27, 26, 25, 24.5 में सही आ रहा है, देखना ठीक आ रहा है फटाफट। नहीं ऐसे करो ना, तो थोड़ा और दूर जाओ हल्का सा, बस 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 बस। ये लो, ये बैटरी जो है अब इसको अंदर डाल रहे हैं, ये देखिएगा भाई। इस बैटरी को ये पानी में डाल रहे हैं, कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाएगा। ये देखो पूरी ये पानी में डाल रहे हैं। इनको अपनी बैटरी पर इतना भरोसा, ये लो। और यहाँ पर ये देखो काउंटडाउन भी, और यहाँ पर ये देखो अब टाइमिंग स्टार्ट हो गई है कि लगभग इसको ये 10 मिनट इसमें डालकर दिखाएंगे। काफ़ी अच्छी बात है ये एमजी की। एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के अंदर किस तरीके के सेल्स लगे होते हैं वो यहाँ पर इन्होंने शोकेस किया है, ये देखो प्रॉपर दिखाया है। कुछ इस तरीके का पूरा मैकेनिज्म फिट होता है, ये देखो। क्या आपने पहले कभी ऐसा देखा था? बताना ज़रा कमेंट करके। सही है भाई, कस्टमर को ट्रस्ट होना चाहिए, इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनियों को दिखानी भी चाहिए। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एमजी एडेप्ट, यहाँ पर इन्होंने तीन चीज़ें शोकेस की हैं, EDU, DHE और DHT। दिखाता हूँ। EDU का मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट, ये देखो यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रिक मोटर रखी हुई है। कुछ इस तरीके का इसका ये पूरा मैकेनिज्म, साइज़ देखो कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है इसका। DHE का मतलब डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन, ये देखो कितना हैवी बल्की एंड इसकी फिनिशिंग देखो। इंटरनल पार्ट्स यहाँ पर थोड़े बहुत ही शोकेस किए जा रहे हैं, ये देखो। नेक्स्ट क्या, DHT डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, ये देखो पूरा इस तरीके का इनका ये मैकेनिज्म है। अल्टीमेट milliwatt level precision so that 50% higher integration than conventional systems. DHT is built on a dedicated new engine architecture, a dedicated hybrid engine we call DHE, a world's first electromagnetic dedicated hybrid transmission we call DHT, and a 10-in-1 intelligent drive unit has been purpose built exclusively for the hybrid application, delivering an industry-leading 43.2% thermal efficiency. It is engineered to maximize intelligent drive unit. MG integrates these 10 critical electric drive functions into one compact intelligent unit. This reduces weight, improves the packaging, and a first of its kind electromagnetic e-clutch, which is capable of switching the drive modes in just 0.1 second, almost 4 times faster than the conventional hydraulic clutch. No fuel emission. Series mode. As the battery demand increases, the dedicated hybrid engine generates electricity while the electric motor continues to drive the wheels. This gives an electric driving experience without any interruption. Third, the parallel loop. During moderate speeds or stronger acceleration, the engine and motor work together, delivering maximum performance with optimum efficiency. And finally, the engine direct mode.
at sustained highway speeds, the engine drives the wheels directly, reducing conversion losses and maximizing fuel efficiency where it matters most. Every watt, every drop of fuel, every journey optimized in the loop. But for some pragmatists, given a plug-in hybrid isn't an answer. They want smoothness. The engine never drives the wheels. The wheels are powered only by the electric motor. The engine has just one responsibility: to generate electricity whenever required. ये कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताओ।